माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। जो तोकू कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं, पाकू है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तेरे रास्ते में कांटे बोए उसके लिए भी तुझे फूल बोने चाहिए। तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए भला ही करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला, या सद्गुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सद्गुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अंततः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांगकर। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। कबीरदास जी कहते हैं माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है, या भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन मह, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ ना हम। कबीरदास जी कहते हैं इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है। इसीलिए हर सांस पर हरि भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और मीच, हरि चले सो साधु हैं, लगी चले सो नीच। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली यानी दुर्वचन से ही कलह कष्ट और मृत्यु जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन दुर्वचनों को सुनकर जो हार मानकर चला जाए वह साधु है, और जो इन गालियों को सुनकर गाली देने लगे वही नीच है। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन, रहे को अचरज है गए अचंभा कौन। कबीरदास जी कहते हैं यह जो शरीर है इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में भी शीतलता बनी रहे, साथ ही आपका मन भी शांत बना रहे। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी कर तन हार, साधु वचन जल रूप, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह हैं। जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे,
दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। कबीरा जापना काठ की क्या दिखलावे मोय, हृदय नाम ना जपेगा या जपनी क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस लकड़ी की बनी माला को जपने से क्या दिखावा कर रहे हो। जब तक अपने हृदय मन से ईश्वर का नाम जप नहीं करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लकड़ी की माला को छोड़कर मन रूपी माला से भगवान का भजन करो, स्मरण करो, वही महत्वपूर्ण है। सुमिरन में मन लाइए जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े संत कबीर कह दीन। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का स्मरण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार मछली पानी से दूर जाने पर अपने प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार की भक्ति से ही जीवन सफल है। कहना सो कह दिया अब कुछ कहा ना जाए, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और अब जा रहा हूं, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर हैं और हम सब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाएं, वो वापस नदी में ही आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट जाना है। वस्तु है ग्राहक नाही, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानो फिरे डावाडोल। ज्ञान जैसी अमूल्य वस्तु तो उपस्थित है परंतु उसको लेने वाले कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान बिना सेवा के नहीं मिलता और सेवा करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कोई भक्ति और सेवा कर सकता है तो ले सकता है। जागन में सोवन करे, साधन में लौ लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जगते हुए में भी सोए हुए के समान हरि को याद करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हरि नाम का तार टूट जाए, अर्थात प्राणी को जागते सोते हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए, मीठा कहाँ अंगार में चाही चकोर चबाए। जिस वस्तु की किसी को लगन लग जाती है उसे वह नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। जैसे अंगारे में क्या मिठास होती है जिसे चकोर पक्षी चबाता है, अर्थ यह है कि चकोर की चोंच जीभ भी जल जाए तो भी वह अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता। वैसे ही भक्त को जब ईश्वर की लगन लग जाती है तो चाहे कुछ भी हो जाए वह ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ता।